दोस्तों, वेस्ट बैंक से हमास के लिए एक बुरी खबर आ रही है। अब अल्लाह जाने ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि इस खबर को इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि इजरायली सेना अब वेस्ट बैंक में भी घुस चुकी है और वहां पर भी लोगों को परेशान कर रही है, हमले करके लोगों की जान ले रही है। 3 दिन हो चुके हैं वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेना को घुसे हुए। एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया। मस्जिद में जब हमला किया इजरायली सेना ने तो वहां पर 5 लोगों की मौत भी हो गई। इजरायली सेना ने आरोप लगाया कि यहां पर हमास के लोग बैठे थे और वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, इसलिए मस्जिद के अंदर ऑपरेशन चलाया गया। कल भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल की सेना ने कहा कि हमने तीसरे दिन आगे बढ़ते हुए हमास के एक कमांडर को मारा और उसके 2 गुर्गों को भी मार गिराया। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि जो वेस्ट बैंक का जेनिन है, वहां पर जो गढ़ शहर है, वहां पे आतंकवादी समूह के प्रमुख हमास के वासिम हाजिम एक कमांडर हैं, वो मौजूद थे। उनको हमारे विशेष दलों ने मार दिया, साथ ही साथ उसके 2 गुर्गों को भी मार गिराया। इस तरह की जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल तो हमेशा हमास के नाम पर पूरे गाज़ा को, पूरे फ़िलिस्तीन को तबाह करना चाहता है। कहीं पर भी इजराइल हमला करता है तो उसका एक्सक्यूज़ यही देता है कि यहाँ पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल एक शख्स को मारा है जिसको हमास का कमांडर बता दिया, 2 और लोगों को मारा है वेस्ट बैंक के अंदर, उनको हमास के आतंकवादी कमांडर के गुर्गे बता दिया। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात आप लोगों को शायद ना लगती हो कि 3 लोगों को मार दिया, लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेना इस तरह से लोगों को मार रही है। गाज़ा के अंदर तो चलिए हमास मौजूद है, लेकिन वेस्ट बैंक में हमास कहाँ से आ गया ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्टिव जो है हमास वो ज़्यादातर गाज़ा के अंदर ही है। वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में आता है। यकीनी तौर पर मान सकते हैं कि इजराइल ने जिन लोगों को मारा है वो आम लोग ही होंगे। दुनिया की आलोचना से बचने के लिए हमास का नाम लिया जा रहा है। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के एक नेता ने इजराइल को फिदायीन हमले की धमकी दी है। दोस्तों, हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले खालिद मशाल ने इजराइल को आत्मघाती हमले करने की धमकी दी है और बाकायदा ऐलान भी इस बात का कर दिया है। स्काई न्यूज़ अरेबिया के मुताबिक खालिद मशाल ने तुर्की के इस्तांबुल के अंदर खड़े होकर एक भाषण दिया। एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उन्होंने भाषण दिया और कहा कि हमें एक बार फिर से आत्मघाती हमलों की तरफ वापस लौटना है। हमास भी ये बात चाहता है कि हम एक बार फिर से आत्मघाती हमलों की तरफ वापस लौटें। ये आत्मघाती हमले क्या होते हैं? फिदायीन हमले भी इनको कहा जाता है। दरअसल कोई शख्स अपने अंदर बॉम्ब फिट करके ले जाता है और कहीं पर भी जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, उसको आत्मघाती हमले कहा जाता है। खालिद मशाल ने 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की भी कसम खाई। उन्होंने कहा कि इजराइल का ही पूरा हाथ है इस्माइल हानिया की मौत में। फिलहाल आत्मघाती हमले करने की धमकी तो हमास की तरफ से इजराइल को दे दी गई है। देखिए, हमास जो मिसाइलें छोड़ता है, जो रॉकेट छोड़ता है, उसको इजराइल कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन ये जो आत्मघाती हमले हैं ये इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स कहीं पर भी जाकर जब ब्लास्ट होगा तो भाई साहब उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा इजराइल को, जान का भी और माल का भी, क्योंकि इजराइल के लिए ऐसे लोगों को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान ने एक बार फिर से बड़ी बड़ी धमकियां अमेरिका और इजराइल को दी हैं। ईरान के एयर डिफेंस कमांडर ने कहा, हम मीलों दूर से दुश्मन के हर खुफिया विमान का पता लगाते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। हम इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तैयार सशस्त्र बलों में से एक हैं। दुनिया में हमारे लिए बहुत सारे खतरे हैं। उन सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे पहले अपने आप को काफी एडवांस कर लिया है। हम इजराइल पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। हमारी सेना के पास काफी एडवांस वेपन हैं, हमारी सेना काफी एडवांस हो चुकी है और इजराइल हमसे कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें ईरान की तरफ से कही गई हैं। देखिए, वैसे तो मैं ईरान की काफी तारीफ करता हूं और ये तारीफ मैं अपनी तरफ से खुद नहीं करता हूं और मैं खुद नहीं कहता हूं कि ईरान फिलिस्तीन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बल्कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये जितने भी संगठन हैं ये भी इस बात को कहते हैं कि ईरान ही है एक ऐसा देश जो फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारा समर्थन कर रहा है।
लेकिन अभी मैंने ईरान का ये जो बयान आपको सुनवाया है कि हम इजराइल से बड़ी ताकत हैं, अपनी तरफ आने वाले हर एक खुफिया खतरे को हम पहचान लेते हैं, तो इस्माइल हानिया के ऊपर जो हमला हुआ उसको ईरान क्यों नहीं पहचान पाया? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। ईरान को चाहने वाले लोग भी इस सवाल का जवाब ढूंढते होंगे। ईरान की राजधानी तेहरान, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर रहती है, और जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे इस्माइल हानिया, चारों तरफ से ईरान के कमांडर वहां पर उसको घेरे हुए रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस्माइल हानिया को मार दिया गया। ईरान की तरफ से इस्माइल हानिया की मौत पर अभी भी पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि आखिर कैसे मौत हुई, मिसाइल बाहर से आई या पहले से ही बम लगाया हुआ था, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया है ईरान ने। फिलहाल ईरान मिडिल ईस्ट में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, यह बात बिल्कुल सही है। अमेरिका और इजराइल भी इस वक्त ईरान के ऊपर पूरी नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के ऊपर। ईरान ने परमाणु हथियार बना तो लिए हैं, लेकिन ईरान अभी तक उसका सफल परीक्षण नहीं कर पाया है। यह कुछ वैसा ही है जैसे अमेरिका ने भारत पर नजर रखी थी। अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम हो तो जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, सफल परीक्षण पोखराम के अंदर, उस वक्त भी अमेरिका पूरी नजर भारत के ऊपर गड़ाए हुए बैठा था, सैटेलाइट के जरिए पल पल की खबर रख रहा था। लेकिन भाई साहब, उस वक्त के हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने अमेरिका की आंख में धूल झोंककर सफल परमाणु परीक्षण किया था और भारत एक एटॉमिक पावर बन गया। ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, ऐसा दावा कई बार किया जा चुका है, लेकिन बस अभी ईरान ने सफल परीक्षण नहीं किया है। ऑफिशियली सामने नहीं आया है कि भाई ईरान के पास परमाणु हथियार है। अमेरिका नजर गड़ाए हुए बैठा है कि ईरान को सफल परीक्षण नहीं करने देना है। अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर नजर गड़ाकर बैठा हुआ है, और ये जो नजर गड़ाता है अमेरिका, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिका बहुत तेजी के साथ दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पैसा खर्च कर रहा है, अमेरिका बहुत तेजी के साथ दिवालिया होता जा रहा है। आइए अब थोड़ी सी बात आईएसआईएस की कर लेते हैं। पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर आईएसआईएस के बहुत सारे लोगों को मारा गया है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आईएसआईएस की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर किसी तरह का कोई ऑफिशियली कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं दिखाया गया है। आईएसआईएस किसका संगठन है, किसने बनाया है, ये एक राज है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि आखिर इस संगठन के पीछे किसका हाथ है। इस्लामिक स्टेट नाम है तो जाहिर सी बात है इसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, मुस्लिम आतंकवादी इनको कह दिया जाता है। फिलहाल इराक के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है आईएसआईएस। तुर्की की वायुसेना ने कहा है कि हमने तकरीबन 184 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। वहीं अमेरिका ने कहा है कि हमने इराकी सेना के साथ मिलकर इराक के अंदर आईएसआईएस के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 15 आईएसआईएस के लोग मारे गए। 29 अगस्त को अमेरिका ने इराक की सेना के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहते तो यही है कि अमेरिका और इजराइल का ही संगठन है, तो फिर ये अमेरिका आईएसआईएस के लोगों को सच में मार रहा है या फिर किसी और को मारकर आईएसआईएस का नाम लिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा झोल दुनिया में चल रहा है। सच क्या है किसी को कुछ नहीं पता। दुनिया में 2-4 कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को गुमराह किए हुए हैं, और जो मिडिल ईस्ट के हुक्मरान हैं वो उन्हीं ताकतों के इशारों पर नाचे जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।